हाँ भाई ध्यान दो। तो आज हमें पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। अब देखिए बच्चों लोग, तो हम इसके पहले हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं। हम आपको कल की क्लास में थोड़ा बता चुके हैं कि विलियन सॉल्यूशन के प्रकार है ना, सॉल्यूशन के प्रकार क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है और उनकी साध्यताओं को व्यक्त करने की विभिन्न विधियों का हम पूरा का पूरा वर्णन कर चुके हैं। जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज है ना। उसके बाद फिर हम आपको भार प्रसवता, आयतन प्रसवता, भार आयतन प्रसवता, इन सब का जिक्र हम आपको कर चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। अब देखो, अब उसके बाद की हमारी जो कड़ी है वो हमारा है SPM। क्या हमारा भैया है? SPM। तो SPM का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को? SPM का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली, राइट। तो अर्ध पारगम झिल्ली इसका नाम ही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका नाम ही है सेमी परमिएबल, ठीक है ना। इट मीन्स अर्धपारगम है ना। देखो भाई, अर्धपारगम मतलब होता है, हालांकि अर्धपारगम झिल्ली को डिफाइन हम आपको कर चुके हैं, वह झिल्ली जो अपने में से होकर केवल विलाय के अणुओं को ही आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, उसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको हम क्या बताए थे, जैसे कोशिका झिल्लियाँ आपकी है ना, बकरे का आमाशय वगैरह, जैसे बताए थे प्याज की झिल्ली वगैरह है ना, इससे हमारे क्या है, ये सभी आपके अर्धपारगम झिल्ली हैं। इन सब में से केवल और केवल विलाय के अणु ही आर पार जा पाते हैं, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली में जो उसमें होल होते हैं वो होल इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं है ना, इतने बारीक होते हैं कि उसमें केवल छोटे आकार के अणु ही आर पार जा सकते हैं। विलेय के अणुओं का आकार विलाय के अणुओं से बड़ा होता है। जैसे देखो, जैसे सपोज दैट मान लो हमारे पास ये विलेय, ये अगर देखो भाई, अगर जो बड़े वाले हैं, बड़े साइज, ये हमारे विलेय, ये हमारे क्या हो गए, विलेय हो गए, ठीक है ना। और ये हमारे क्या हो गए, ये विलायक हो गए। सबको पता होना चाहिए कि विलेय के कणों का आकार विलायक की तुलना में बहुत बड़ा होता है और विलायक के कणों का आकार काफ़ी छोटा होता है, ठीक है ना। वो अर्धपारगम झिल्ली में महीन क्या होते हैं, एक बिल्कुल महीन बारीक उसमें होल होते हैं, उस होल से ये कण आर पार नहीं जा सकते हैं, केवल आपके विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, क्योंकि उसमें बारीक केस नलियाँ होती हैं, एकदम बारीक होल होते हैं, इसलिए उसमें केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका नाम ही है अर्धपारगम। पूर्ण पारगम मतलब होता है जिसमें विलेय विलायक दोनों चले जाएं, ना समझे क्या हो जाए भैया, विलेय विलायक अगर दोनों अणु अगर आर पार हो जाएं, इसका क्या मतलब है, पूर्ण पारगम में। लेकिन अर्धपारगम मतलब जिसमें केवल विलायक के अणु जाए। अब देखो, तो हम आपको बताए थे कि एक झिल्ली ऐसी है जो पूर्ण पारगम होती है, जो कि ठीक है ना, मानव निर्मित है, वैज्ञानिकों ने संश्लेषण विधि द्वारा उसे बनाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड एक ऐसी SPM झिल्ली है जो पूर्णतः अर्धपारगम होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। अब देखिए, तो SPM ध्यान दीजिएगा भाई। तो अब हम SPM से संबंधित ही कुछ पढ़ेंगे। SPM के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, जिसको हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं भैया हम? परासरण।
इसको बोलते हैं हम अस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? अस्मोसिस, परासरण। आप लोग डालो हेडिंग, परासरण, अस्मोसिस। हो गया? अब देखो भाई, आखिर हमारा परासरण क्या होता है, पर थोड़ा समझते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास मान लो एक सोल्यूशन है, राइट? अब देखो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये चीज, इस भाग में हमारे पास क्या है, यहां देखिए भैया, इसमें हमारे पास ये शुद्ध विलायक है। क्या हमारे भाई? ये शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक समझते हैं आप लोग? शुद्ध विलायक होता केवल जल के अणु। क्या इसमें है? केवल जल के अणु है, राइट? और इसमें हमारे पास ये आपके विलेय भी हैं, ये आपके विलेय के कण हैं जो आकार में आपको दिख रहे हैं, काफी बड़े हैं, ठीक है ना? और इनके बीच में क्या है? ये विलायक के अणु है। तो छोटे आकार के हैं, ये आपके जल के अणु हैं, विलायक के अणु हैं। इसमें आपका शुद्ध विलायक है, इसको क्या बोलते हैं भैया हम? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा है विलेन। ये हमारा क्या भैया? ये हमारा विलेन है। इस विलेन में जो ये आपके कण है, ये आपके विलेय के कण है। किसके कण है भैया? विलेय है। ये छोटे वाले किसके कण है? ये आपके विलायक के कण है। शुद्ध विलायक मतलब होता है जल के अणु, जल के अणु, राइट? ये शुद्ध विलायक है और इसमें ये हमारा विलेन है। इसमें विलेय और विलायक दोनों मिक्स हैं। अब इनके बीच में हमने एक पतली सी अर्धपारगम झिल्ली को हमने इसमें लगा दिया है। इसका नाम है एसपीएम। कोई दिक्कत भैया? ये हमारा क्या है? ये एसपीएम है, राइट? अब देखो जरा बताइए, इसमें कौन सा विलयन, मतलब ये जो विलायक के अणु है इसमें, है ना, ये हमारे विलयन है, इसमें कौन सा ऐसा है जो काफी पतला है? ये हमारा खाना काफी पतला होगा इसमें। अब देखो भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें दोनों में कहें कि इसमें कौन सा तनु है, कौन सा सांद्र है, तब क्या बताएंगे आप? तनु मतलब समझते हैं आप लोग? तनु मतलब जिसमें विलेय के अणुओं की मात्रा काफी कम हो, और सांद्र मतलब जिसमें विलेय के अणु ज्यादा घुले हो। इसमें विलेय के अणु न के बराबर है, तो हमारा तनु है, ये हमारा सांद्र है, ठीक है ना? अब देखो भाई, अब यहीं से आपकी ऑस्मोसिस की परिभाषा डिफाइन होती है। ध्यान दीजिएगा, विलायक के अणुओं का, ध्यान दीजिएगा, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परासरण कहलाएगा। फिर सुन लो एक बार भैया, ये हमारा क्या है? विलायक के अणु है। ये हमारा तनु, हमारा सांद्र है। इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है भैया? तनु। ये हमारा क्या है? सांद्र, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? इसमें विलायक के अणु कहां से कहां जाएंगे? विलायक के अणु का जो प्रवाह होगा हमेशा तनु से कहां होगा? सांद्र की ओर, या कह सकते हैं शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, ठीक है ना? फिर ध्यान दो भैया, हम क्या बता रहे हैं। अगर एक तरफ तनु है, एक तरफ सांद्र है, क्या है? अगर एक तरफ तनु है, एक तरफ सांद्र है, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, अपने आप विलायक के अणुओं का प्रवाह अपने आप तनु से सांद्र की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उसमें कुछ करना नहीं है। ये हमारा क्या है?
यह आपका एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम हो रहा है। क्या भैया हमारा है? यह आपका एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारा हो गया। ठीक है ना? फिर सुन लो एक बार परिभाषा। परिभाषा आपको स्वयं लिखना है। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। राइट डाउन। किसे हुआ? हमें कौन बताएगा? बताओ चंद्रप्रकाश, बोलिए। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाही परासरण है। बहुत बढ़िया, सुपर। एक बार पुनः सुन लो। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु से शांत की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। क्या बनता है भैया? परासरण क्रिया होती है। क्या बताएंगे इसे? क्या बताएंगे? तनु से शांत की ओर, तनु से शांत की ओर। ठीक है ना? तो फिर सुन लो, आप बताओ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब परिभाषा लिखेंगे या तो आप 2 परिभाषा बनाइए या फिर एक ही परिभाषा में आपको दोनों करना डिफाइन। आप बताइए। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलयन से या तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः होने वाले प्रवाह को। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ठीक है ना? देखो फिर सुन लो, आ जाइए अंदर। अब मेरी बात सुन लो। हम क्या बता रहे हैं? परिभाषा या तो 2 बनाइए या तो फिर एक ही परिभाषा में दोनों को शामिल कीजिए। दिमाग में पूर्णतः बसा लीजिए कि विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु से शांत की ओर ही होता है, किसमें? परासरण में। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे कि इसी का एक हमारा उल्टा होता है। क्या होता है भाई? डिफ्यूजन। क्या होता है भैया? एक हमारा होता है विसरण। क्या होता है भैया? हमारा विसरण भी होता है। विसरण क्रिया, विसरण और परासरण दोनों क्या हैं? दोनों में प्रवाह होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं होती हैं। विसरण में प्रवाह हमेशा शांत से तन की ओर होता है। कहाँ से? शांत से तन की ओर। और परासरण में, तो इसको हम आपको बाद में डिफाइन करेंगे जब समय आएगा। तो इतना समझ लो, दिमाग में बसा लो कि इसमें विलायक के अणु का प्रवाह होता है उसमें, जबकि उसमें विलय विलायक दोनों आपस में प्रवाहित होते हैं। ठीक है ना? तो क्या बताए भैया? तो परिभाषा आप एक और लिख लीजिएगा। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, क्योंकि हर जगह आपको शुद्ध विलायक नहीं मिलेगा। हर जगह आपको शुद्ध विलायक नहीं मिलेगा, है ना? अब इसके बाद लगभग 90% कंडीशन में आपको तन और शांत भी मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? तन और शांत भी मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप परिभाषा एक और बना लीजिए। लिख लो, विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा या में से होकर, जो आप लिखना चाहें, तनु विलयन से
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सामने फिगर ड्रा है, आप फिगर को बना लीजिए। ओके, हो गया ना इतना। चलिए, तो परासरण आपने पढ़ लिया। तो परासरण क्रिया में विलायक के अणु का प्रभाव भाई कैसे होता है? कहाँ से? तनु से सांद की ओर, राइट। जबकि विसरण में सांद से तनु की ओर, ठीक है ना। तो विसरण भी हम आपको बाद में लिखवाएंगे भी। तो ये हमारा परासरण हो गया। अब जानते हैं ये आपके परासरण क्रिया ही है, ये हमारी परासरण क्रिया ही है कि कई प्रकार से हम समुद्रों में विलवणीकरण इसके द्वारा ही कर पाते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं भैया? जैसे सपोज दैट आपका समुद्र का जल वगैरह है, क्या हमारा है? समुद्र का जल वगैरह है, हमें उसमें से लवण को हटाना है। क्या करते हैं? समुद्र को जल को लेकर के उसको हम अर्धपारगम झिल्ली जो हमारे होती है उसमें लगा देते हैं, विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं और आपको नमक आपको बच जाता है। ना समझ में? भाई समुद्री लवण हमारे पास है, उसमें हमारा क्या हट गया? क्या हट गया? विलायक के अणु आर पार हो गए। भाई शुद्ध जल ले लिए, हमने समुद्री लवण ले लिया, NaCl वगैरह, समुद्री लवण, समुद्री जल ले लिया। उस समुद्री जल में से, चूँकि समुद्री जल हमारा क्या है? सांद्र है, और शुद्ध विलायक हमारा क्या? तनु है। उसमें सब क्या हो गया? ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो क्या हमारा भाई, ठीक है ना, हमारा उसमें आता है। हमारा किस में आएगा? नहीं, हमारा उसमें आएगा, क्या कहते हैं, अभी आगे बताएंगे। ठीक है ना। अब देखो भाई, अब हमारे पास एक परिभाषा हमारी ये रह गई, परासरण दाब पढ़ते हैं भैया कि अब आपका परासरण दाब क्या होता है। एक बहुत ही फेमस परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस परिभाषा पढ़ते हैं, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऊपर से आप डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट, परासरण दाब, राइट। अब देखो चलो, आखिर परासरण हमारा दाब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं भाई,
ये हम बनाते हैं कि ये है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, और इसके ऊपर हम एक लगा देते हैं ये चीज़। चलिए ये हमारा है। ये हमारा है SPM, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। चलो अब इस पर इसको ऐसे कर देते हैं, तो इसको रहने दीजिए। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें ये हमारा क्या है, विलेयकण है, ये हमारा क्या विलायकण है, विलेय प्लस विलायक इक्वल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या भैया, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक है। बीच में हमने क्या लगा दिया है, SPM अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया है। हमको पढ़ना है कि आखिर हमारा परासरण दाब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा भाई। चलो अब देखो, सबको पता है कि इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह किस से किस दिशा में होगा, कि नहीं पता है? तो कहाँ से होगा, यहाँ से इधर ना। ये हमारा देखो, ये भाई ये हमारा तनु भी है, ये हमारा सांद भी है, वैसे देखा जाए तो। अब इसमें क्या होगा, विलायक के अणु कहाँ से कहाँ जाएंगे, तनु से सांद की ओर, ठीक है ना। और यहाँ हमने एक संकेतक भी लगा दिया है, क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन है ना, जो भी आपका पॉट है, अगर पूर्णतः बंद है तो हम जान नहीं पाते हैं क्या इसमें परासरण क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें संकेतक लगा दिया है, जो आपको दिख रहा है कि देखो इसका तल इसमें बिल्कुल बराबर है, दोनों का तल बराबर है। कैसे पता कि परासरण क्रिया हो रही है, जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से इसमें प्रवेश करेंगे तो इसका तल हल्का से बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो तल आपको इसमें दिखेगा। अगर इसके अणु, अगर इसका तल बढ़ना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि परासरण क्रिया पे स्टार्ट हो गई है। नहीं समझे? यहाँ पर खाली था, ये दोनों का प्रेशर बराबर था, दोनों का दाब क्या था भैया, बराबर था। तो क्या हुआ फिर, इसके बाद यहाँ से विलायक के अणुओं का प्रवाह शुद्ध विलायक से कहाँ हुआ, सॉल्यूशन की तरफ हुआ। तनु से शांत को जैसे होने लगा, वैसे वैसे इसका तल कम होने लगा और इसका तल बढ़ने लगा। तो जहाँ जो आपका इस संकेतक है, इसमें से इसमें आपके विलायक के अणु जाने लगे और इसका तल हल्का सा कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि परासरण क्रिया आपकी स्टार्ट हो गई है, राइट। अब देखो भाई, अब हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर एक हल्का सा बाट रखते हैं, क्या कर दें, बाट। अगर हम इस कहाँ पर रखना बाट, सॉल्यूशन विलयन के ऊपर रखना है। आप कह सकते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, ये कम सांद्रता वाला है, तनु है, ये हमारा सांद्र है। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर हमने क्या कर दिया, एक हल्का सा बाट रख दिया। तो क्या होगा, इस पर हल्का सा प्रेशर पड़ जाएगा। तो जो परासरण क्रिया आप काफ़ी स्पीड से हो रही थी, वो क्या हो गई, हल्की सी मंद कहे हो गई। इस पर दाब आ गया, जब इस पर दाब आ गया तो परासरण क्रिया आपकी बंद नहीं हुई, क्या हो गई, हल्की से मंद पड़ गई। हमने इस पर एक बाट हल्का सा और रख दिया। अब क्या हुआ, अब जो परासरण क्रिया हो रही थी अब वो बिल्कुल स्थिर हो गई, रुक गई। क्या हो गया भैया, अब आपकी परासरण क्रिया स्टॉप हो गई। तो परासरण, ध्यान देना भाई, जब हमने ये दाब लगाया, पहला वाला बाट रखा, बाट रखना मतलब होता है दाब डालना, ठीक है ना। जब हमने विलयन पर एक छोटा सा दाब डाला, तब उस कंडीशन पर आपके परासरण क्रिया बंद नहीं हुई। हमने हल्का सा और बाट जैसे रखा, प्रेशर डाला, वैसे ही परासरण क्रिया आपकी रुक गई। तो जिस दाब डालने से परासरण क्रिया रुक जाती है,
उसी को बोलते हैं परासरण दाब। क्या बोलते हैं भैया? परासरण दाब। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर सुन लो भाई, आखिर हमारा परासरण दाब क्या है? एक सिंपल भ्रवाशय में, सिंपल भ्रवाशय में परासरण क्रिया को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा? क्या होता है भैया? आपने दाब डाला तो क्या हो गया? परासरण क्रिया हमारी रुक गई। तो परासरण को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए कहां पर? विलयन पर, या कह सकते हैं अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया न्यूनतम अतिरिक्त दाब। कौन दाब? मतलब जितने दाब डालने से परासरण क्रिया रुक जाए, बस आपको कुछ करना नहीं है कि खूब बाट लाद दिया। आपको इकट्ठा बाट नहीं लाटना है। क्या करना है आपको? उतना ही आपको बाट देना, उतना ही प्रेशर डालना है जितने में कि परासरण क्रिया हमारी रुक जाती है। तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे लिख पाएंगे आप? प्रयास करो। हो गया भैया? लिख लिए? तो क्या लिखा आपने? परासरण क्रिया को रोकने के लिए, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है भैया? परासरण क्रिया में विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में फिर अपर नहीं हो पाता है। ठीक है ना? अर्थात इसमें परासरण क्रिया पूर्णतः बंद हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? परासरण दाब बोलते हैं। समझ गया ना? और थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, ये वाला। हो गया? आप बताओ परासरण दाब क्या होता है? सही। आप बताओ चंद्रकाश। परासरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर लगाया गया न्यूनतम अतिरिक्त दाब परासरण दाब। हाँ, आप बताइए।
सही है, कहो बिल्कुल परफेक्ट है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया, फिर कहाँ पर, हाँ साउंड विलयन पर लगाया गया आवश्यक न्यूनतम दाब या फिर न्यूनतम अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही परिभाषा आपको लिखनी भी है, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। टाइम हो गया।